हरियाणा एक ऐसा राज्य जो खेलों के लिए जाना जाता है। वहाँ स्कूली खेलों में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें बाकी खिलाड़ियों की उम्र 5 से 7 साल घटाकर उन्हें नेशनल खिलाया जा रहा है। फतेहाबाद जिले के भूना क्षेत्र में सामने आया ये फर्जी जन्म प्रमाण पत्र घोटाला अब एक बड़े सवाल के घेरे में है। जब शिक्षा विभाग और पुलिस दोनों को सच का पता है, तो 4 महीने बीतने के बाद भी दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज हम फर्जी जन्म प्रमाण पत्र की इस गुत्थी को सुलझाएंगे और बताएंगे कि इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश कैसे हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए खबर को विस्तार से समझते हैं। ये मामला उस वक्त सामने आया जब फतेहाबाद की एक फुटबॉल वेलफेयर संस्था ने डीसी मनदीप कौर को शिकायत सौंपी। शिकायत में कई खिलाड़ियों के नामों के साथ उनके दस्तावेज भी दिए गए, जिनमें दिल्ली और राजस्थान से जारी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र शामिल थे। इन दस्तावेजों के अनुसार कुछ खिलाड़ियों की उम्र 5 से 7 साल तक कम कर दी गई थी, ताकि वो जूनियर कैटेगरी में खेल सकें और स्टेट या नेशनल लेवल तक पहुंच सके। डीसी के आदेश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने 5 सदस्यों की एक जांच समिति गठित की। समिति ने 25 से 30 खिलाड़ियों के प्रमाण पत्र पर संदेह जताते हुए कहा कि ये जन्म प्रमाण पत्र बाहरी राज्यों, खासकर राजस्थान और दिल्ली से बनवाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की रिपोर्ट में भी माना गया है कि इन प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि गड़बड़ी हुई या नहीं, रिपोर्ट खुद इस बात की पुष्टि कर चुकी है। सवाल ये है कि इसके बावजूद प्रशासन और शिक्षा विभाग की चुप्पी क्यों है। जांच रिपोर्ट मार्च 2025 में ही तैयार हो चुकी थी और 5 खिलाड़ियों की फाइनल रिपोर्ट भी शिक्षा विभाग को सौंप दी गई थी। पुलिस अधीक्षक और डीएसपी की जांच में भी ये स्पष्ट हो गया कि प्रमाण पत्रों में अंतर है, फिर भी कार्रवाई नहीं की गई। डीएसपी भूना की रिपोर्ट में ये कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया गया कि अपराध फतेहाबाद जिले में नहीं हुआ, ये तो बाहरी राज्यों का मामला है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस पूरे घोटाले के पीछे कौन है। इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग के डीपीई राजेश कुमार पर गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायत में दावा किया गया है कि राजेश कुमार ने ऐसे खिलाड़ियों को जानबूझकर खेलों में शामिल करवाया जिनके दस्तावेजों में उम्र कम दिखाई गई है। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो फुटबॉल एसोसिएशन की टीमों से नेशनल टूर्नामेंट तक खेल चुके हैं और सरकारी पुरस्कार एवं छात्रवृत्ति भी प्राप्त कर चुके हैं। अब एक उदाहरण के जरिए घोटाले की गहराई समझिए। एक खिलाड़ी के स्कूल दस्तावेजों में जन्म तिथि 17 नवंबर 2012 दर्ज है, लेकिन बायो एज रिपोर्ट के अनुसार उसकी उम्र 16 साल 4 महीने पाई गई, जिससे उसकी वास्तविक जन्म तिथि 2008 के आसपास बनती है। यानी पूरे 4 साल उम्र कम दिखाकर उसे जूनियर कैटेगरी में खिलवाया गया है। ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये मेहनत करने वाले खिलाड़ियों के भविष्य का सवाल है। जैसे ही ये मामला तूल पकड़ने लगा, आरोपी पक्ष ने खुद को बचाने के लिए नई रणनीति अपनाई। शिकायतकर्ता को ही बदनाम करना शुरू कर दिया। राजेश कुमार का कहना है कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है और ये सब शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा है। उन्होंने कहा, मेरा बेटा तो खेलता भी नहीं, मुझे बेवजह परेशान किया जा रहा है। यहाँ ये भी सवाल उठना लाजमी है कि जब प्रमाण पत्रों का फर्जीवाड़ा साबित हो चुका है, जब स्कूल रिकॉर्ड का बायो एज रिपोर्ट में साफ साफ फर्क है और जब शिक्षा विभाग और पुलिस दोनों के पास सबूत है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या दोषियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? क्या सरकारी योजनाओं के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि को ठगने वाले ऐसे खिलाड़ियों और अफसरों को माफ कर दिया जाएगा? आज इस घोटाले को 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। जांच रिपोर्टें फाइलों में दबा दी गई हैं। दोषी खुलेआम घूम रहे हैं और शिक्षा विभाग से लेकर पुलिस विभाग तक सभी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। ऐसे में जनता को ये जानने का हक है कि आखिर कार्रवाई में देरी क्यों हुई, और ये भी कि क्या प्रशासन केवल रिपोर्ट तैयार करके अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेता है। आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।